हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। क्या बोला था? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और क्या किया? छाते लटका दिए। दो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लेकर एक योजना लेकर आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 नए शहर स्मार्ट बनाएंगे, जिसमें तमाम तरीके की बुनियादी सुविधाएं होंगी और टेक्नोलॉजी से लैस हमारे शहर होंगे। इसका वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 की अपनी चुनावी सभा में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 नए शहर बनाएंगे। हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि जिस समय हमने अर्बनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए था, हमने अर्बनाइजेशन को चैलेंज मान लिया, एक संकट मान लिया। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। जब वो सरकार में आए तो उन्होंने इसे बदलते हुए कहा कि जो पुराने शहर हैं उन्हीं को आधुनिक बनाया जाएगा। तो ऐसे में जब अब इस योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद हम जानने के लिए आए हैं ग्राउंड पर कि बीते 9 सालों में 100 जो स्मार्ट शहर हैं वो कितने बने, कितने आधुनिक वो शहर बने, उनमें क्या सुविधाएं हैं और किस तरह लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें क्या आमूलचूल बदलाव आए हैं कि नहीं। 2020 तक देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक इसके समय को 2 बार बढ़ाया जा चुका है और इस महीने जून में इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है। स्मार्ट सिटी के लॉन्च होने के बाद ज़्यादातर शहरों ने एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच को अपनाया, जिसमें शहर के एक हिस्से को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। स्मार्ट सिटी की हर साल आने वाली रैंकिंग में आगरा कुछ बेहतर शहरों की फहरिस्त में शामिल है, लेकिन इस शहर के कुछ हिस्सों में ही काम हुए हैं, बाकी शहर पहले की तरह ही नज़र आता है। स्मार्ट सिटी मिशन को ज़मीन पर उतारने के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, लेकिन अर्बन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर ये मिशन चला था वो पूरा नहीं हो सका। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रही है और 2014 में भाजपा के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा रहा है। केरल अर्बन कमीशन के सदस्य और अर्बन एक्सपर्ट टिकेंद्र पवार का कहना है कि 100 शहरों के चयन की प्रक्रिया में भी खामियां थी, क्योंकि भारत एक विविधता भरा देश है। वहीं इस मिशन के तहत शहर के विकास के लिए एक निश्चित क्षेत्र को ही चुना गया। इसीलिए द प्रिंट ने आगरा और झांसी शहर जाकर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हुए कामों को देखा। 2024 के लोकसभा चुनावों में जब रैलियां हो रही थी, जब सभाएं हो रही थी, उसमें नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी स्मार्ट सिटीज़ का नाम नहीं लिया। लेकिन जिस वक्त अभी मैं झांसी में हूँ, झांसी में जब राहुल गांधी जब रैली कर रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि कुछ जगहों पर जो है वो छतरियाँ टांग दी गई है, क्या इससे स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे? और उन्होंने ये भी कहा कि जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की का जो वादा नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था उसका क्या हुआ? तो विपक्ष जो है वो लगातार स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर हमलावर है। क्या बोला था? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और क्या किया? छाते लटका दिए। ये बीजेपी का कमाल है। आगरा हो या फिर झांसी, ज़्यादातर स्मार्ट शहरों में सौंदर्यीकरण का ही काम हुआ है। वहीं सभी चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बड़ी लागत से तैयार कराए गए हैं, जहां से पूरे शहर के ट्रैफिक की जानकारी मिलती है। झांसी में स्मार्ट सिटी फंड के तहत कई पार्कों को बेहतर बनाया गया, वहीं 2 म्यूजियम तैयार किए गए। वहीं आगरा ने MSME सेंटर्स, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट हेल्थ सेंटर्स पर काफ़ी फोकस किया। हालांकि इस मिशन के तहत अच्छे काम भी हुए हैं, जैसे कि आगरा के MSME सेंटर में 1000 से ज़्यादा आर्टिशंस को ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें मार्केट से जोड़ा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोगों ने 107 SHGs के साथ काम किया। सबसे पहले हमने SHGs को पंचसूत्र के बारे में जानकारी दी, फिर उनको बैंक अकाउंट्स बैंक से जोड़ा, उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर उनकी ट्रेनिंग कराई गई,
फिर हमने जो स्किल्स में जो काम कर रहे थे, जैसे ये आगरा नगरी है, आपको मालूम है, तो यहाँ पचकारी का काम बहुत होता है, जरदोजी का काम होता है, आगरादरी का काम होता है। और तो हमने ऐसे ऐसे 7 ट्रेड आइडेंटिफाई किए, फिर हर साल उनमें ट्रेनिंग दिलाई गई। उस ट्रेनिंग के वजह से जो महिलाएं 50 रुपये कमाती थी, आज वो महिलाएं 200 रुपये, कोई 500 रुपये कमा रही है। कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जिनमें आज के डेट में 50,000 से लेके 1 लाख रुपये तक की सेविंग्स हैं और लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स अरुण कुमार बताते हैं कि हमने सड़क, सीवेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी आधारित शहर बनाने से पहले बुनियादी चीज़ों को विकसित करना अधिक महत्वपूर्ण है। अभी हमारा लक्ष्य पूरी हो चुकी परियोजनाओं को टिकाऊ और राजस्व उत्पादक बनाना है। जब हमने एक्सपर्ट से बात की और तमाम अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों का तो दावा है कि काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। जो झांसी में जो है वो 66 प्रोजेक्ट्स में से 65 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत पूरे कर लिए गए। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे मिशन में, पूरी योजना में बहुत सारी बुनियादी खामियां हैं जो कि किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए जो है वो ठीक नहीं है, इसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देश के शहरों के बारे में जानकारी रखने वाले जानकारों का कहना है कि स्मार्ट सिटी मिशन में बुनियादी दिक्कतें हैं। आर्किटेक्ट माधव रमन बताते हैं कि सिर्फ शहरों में LED लाइटें और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने भर से शहर स्मार्ट नहीं बनते। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी भी देश के शहर 1960 की स्थिति में है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2047 तक भारत 50% शहरीकृत हो जाएगा। 2015 में जब स्मार्ट सिटी की गाइडलाइंस आई थी तो इसे लेकर लोगों के बीच काफ़ी उत्सुकता थी, लेकिन ये जल्द ही ठंडी पड़ गई। अर्बन एक्सपर्ट अरविंद उन्नी कहते हैं कि उन्हीं शहरों को चुना गया जो पहले से कुछ बेहतर स्थिति में थे और इस मिशन ने शहरों में असमानता को बढ़ाया है। इसी साल फरवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी मिशन की धीमी रफ्तार पर सवाल खड़े किए गए। कमेटी ने कहा कि सारे शहरों के पास बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे करने की क्षमता नहीं है। साथ ही पाया कि ज़्यादातर चयनित शहर बड़े राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के हैं। मुंबई के कमला रहेजा विद्यानिधि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में पढ़ाने वाले हुसैन इंदौरीवाला कहते हैं कि भारतीय शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा और सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या फिर बेहद अपर्याप्त हैं। लेकिन अधिकारियों के पास इन सभी आलोचनाओं का जवाब है। संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक स्मार्ट सिटीज़ मिशन कुणाल कुमार के अनुसार स्मार्ट होने का तमगा आसानी से नहीं मिलता। अपने नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को अपने काम के केंद्र में रखकर हो सकता है कि स्मार्ट शहरों की आलोचना हो, लेकिन इन 100 शहरों में काम समय के साथ विकसित हुआ है और आलोचनाएं भी कम हुई हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश के आगरा में हूँ और आगरा आने का हमारा मकसद जो है वो ये है कि आगरा उन तमाम शहरों की लिस्ट में शामिल है जो कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया था, उसके जो बेहतरीन कुछ शहर हैं उसमें आगरा का नाम शामिल है जो कि टॉप 5 में शामिल है। लेकिन इस शहर में जब हम आते हैं तो कुछ इलाके जो है वो बेहतर तो दिखते हैं, लाइटिंग अच्छी हो रखी है, सौंदर्यीकरण का काम अच्छा हुआ है, लेकिन ये पूरे शहर में नहीं दिखता है क्योंकि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो आगरा ने अपनाया है, पेन सिटी अप्रोच जो है वो नहीं अपनाया है। और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं उसका भी अच्छा खासा इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है जो तमाम शहर की जो ट्रैफिक जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखती है, लेकिन और चीज़ें जो डेवलपमेंट के नाम पर जो चीज़ें हैं वो पूरे शहर में नहीं दिखती है। और स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है उसके 9 बरस जो है वो पूरे हो चुके हैं। ताजमहल से सिर्फ आधे किलोमीटर दूरी पर स्थित कोल्हाई बस्ती में स्मार्ट सिटी मिशन की हकीकत सामने नज़र आ जाती है, जहां लोगों का कहना है कि उनका इलाका कहीं से भी स्मार्ट नज़र नहीं आता। लेकिन मोदी सरकार इस मिशन को शहरी विकास के लिए आदर्श मानती है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तो ये तक कह दिया था कि इसने शहरी शासन में क्रांति ला दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा जी है। शारदा जी, आपका जो मोहल्ला है क्या नाम है इसका? जी कोलियाई नई आबादी। अच्छा, तो ये स्मार्ट सिटी के अंदर आता है, तो स्मार्ट सिटी के तहत कुछ बदला है इस मोहल्ले में पिछले कुछ सालों में? का बदलो है जी, बदलो है कका के तो जी फरंजा लग गई है जी, नाली है ऐसी भरी रहते हैं जी, ना पे कोई सुनाई नहीं करते हुए ना पे। हाँ जी, वो नशेबाज दारू पी के भर जाता ना पे, कहते हैं तो लड़ नहीं पड़ते हैं ना पे, ठेका पे आवत नाटे या मनते ना पे दारू पी के नाटी लड़ाई कर जाता नाटे।
क्या नाम है आपका? राकेश। आपका जो ये मोहल्ला है ये स्मार्ट शहर जो बना है आगरा उसमें आता है, तो कितना बदलाव हुआ है बीते कुछ सालों में? कुछ खास नहीं, पर ये है कि मतलब केवल एक गंगाजल हमको दिख रहा है बस, और बाकी का यहाँ की सड़कें हैं, सीवर आए दिन चौक हो जाते हैं, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, आदमी पूरी नालियाँ चारों तरफ बढ़ रही हैं, खम्भे लगे हुए हैं, खम्भों पे कोई लाइट नहीं है, सारी मतलब गलियों में रात को बिल्कुल एकदम अंधेरा रहता है, कोई मतलब खास सुविधा नहीं है स्मार्ट सिटी। तो सरकार कहती है कि जो सरकार की जो लिस्ट आती है हर साल उसमें तीसरे नंबर पे स्मार्ट सिटीज़ के शहरों में है, मतलब तीसरे नंबर का मतलब ये हुआ कि बहुत अच्छे शहरों में से लिस्ट में है, पर ग्राउंड पे आप लोगों को वो महसूस नहीं होता है। ताजगंज में ये चीज़ नहीं है अभी। ताजगंज में ये इसको मतलब मलिन बस्ती बोला गया है, और मलिन बस्ती मतलब स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया है, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी है नहीं है, केवल ये क्वालियाई जो ताजगंज में आती है।